तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों जैसे कि हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे थे, चाहे यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो, एएसआई हो, किसी भी एग्ज़ाम जिसमें कि चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट हो, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का कोई एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, यूपी से रिलेटेड अगर कोई भी किसी भी प्रकार का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा तो ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग दोस्तों इससे पहले भी कई सारी वीडियो पढ़ रखी हैं, जो कि मैंने वही वही पॉइंट केवल पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और डायरेक्टली आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। सबसे पहले ये किताब जो आप देख सकते हैं, ये किताब है दोस्तों हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स यानी कि यूथ पब्लिकेशन की है, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कैप्सूल के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस केवल पढ़ने का एक बता रहा हूँ, आप लोग भी इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। सबसे पहले देखिए इधर हम लोग चलते हैं। तो देखिए जो वन्य आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो हस्तिनापुर हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, तो वो दोस्तों देखिए कहाँ का, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, यहाँ तक फैला हुआ है। यही सबसे बड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। जब हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ से देखेंगे किशनपुर वन्यजीव विहार, देखिए लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, करतनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है, बहराइच में, यहाँ पे बहराइच लिखा हुआ है। ठीक, आगे देखिए। इसके बाद जो है सोहेलवा वन्यजीव विहार है, ये श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा, ये तीन ऐसे जो हैं ज़िले हैं हमारे, उनसे टच करता है, इसलिए इन तीन राज्य में। ठीक है। अच्छा, सुहागी बरवा महाराजगंज में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। देखिए इस किताब की ये सबसे अच्छी खासियत यही है कि इसमें हर टॉपिक एक मैप के माध्यम से समझाया गया है उत्तर प्रदेश में। आगे आप जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कछुआ। क्या, कछुआ, ये कछुआ वाला जो है ये दोस्तों कहाँ पड़ता है, वाराणसी में। कहाँ पड़ता है, वाराणसी में। चंद्रप्रभा चंदौली आप जानते हैं। ठीक, आगे देखिए मिर्ज़ापुर, ये और इधर देखिए कैमूर जो है, वो कैमूर इन दो राज्यों के, जैसे ये बॉर्डर जो है ना, कैमूर जो है हमारा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के बीच में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए। बांदा में एक पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, बांदा चित्रकूट के आसपास। रानीपुर, ये जो है दोस्तों रानीपुर जो है टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है, इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए और देखते हैं। ये ललितपुर में दोस्तों पड़ता है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये भी आपको याद रखना है। बहुत अच्छे तरीके से सारी सारी चीज़ें याद रहने रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, ये कुछ दो और हैं इधर देखिए, एक आगरा और हमारे इटावा जिला, जो कि एक तरीके से सीधे सीधे शब्दों हम लोग ये कह सकते हैं, इटावा और आगरा के जो बॉर्डर है, इनके बीच में पड़ता है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, है ना। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार याद रखना। और वैसे इटावा में हमारी लॉयन सफारी भी है। ठीक, अब देखिए तो इतने सारे सारे ये कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट ही याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कितने भैया वन्यजीव विहार हैं, टोटल 11। कितने हैं, 11। अब कुछ ये सीधे सीधे पॉइंट है, वो वन वाले क्वेश्चन से है, यहाँ पे मैंने थोड़ा इंक्लूड कर दिया है, वन वन और वनस्पति वाले से है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते हैं, इसलिए मैंने ये हाईलाइट कर रखे हैं। बहुत सारे एग्जाम को मैंने ही देखा है कि ये बहुत पूछे थे, कत्था कौन से वृक्ष से पाया जाता है। देखिए याद रखिएगा, ये जो भी डिटेल दे रखी है, जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है ये वाली, तो ये दोस्तों एक तरीके से इस वाले इस टॉपिक से वन्यजीव विहार से टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दी है क्योंकि पिछला हमने वीडियो देखी थी वन वाली, तो वहाँ पे उस वाली बुक में था नहीं, मैंने दूसरी बुक से देख के तो यहाँ पे लिख दिया है, जो कि आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे, कत्था कहाँ मिलता है, तो खैर नामक वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है। बीड़ी किससे बनती है, तेंदू पत्ता आता है एक, उससे बनती है। माचिस की तीली किससे बनती है, सैमल से बन जाती है, अर्जुन से बन जाती है और गुरिल से बन जाती है। पत्तल और दोना किससे बनता है दोस्तों, साखू के पेड़ से के पत्ते से भी बन जाता है, पलास के पत्ते से भी बन जाता है और महुआ के पत्ते से भी बन जाता है। कुर्सी और मेज दोस्तों आप जानते हैं बैत पौधे से बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, चूड़ी, चूड़ी काहे से बनती है, चूड़ी बनती है लाख से। ठीक, याद रखना, लाख नाम का एक वृक्ष टाइप का होता है, उससे बन जाती है। ठीक, और जो तारपीन का तेल है दोस्तों, तारपीन का तेल ये चीड़ नामक वृक्ष से, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर मैं स्टार लगा दूंगा कि ये जो तारपीन का तेल है वो चीड़ नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। इसमें तीन चार इंपॉर्टेंट थे, एक चूड़ी, तारपीन और ऊपर हमने देखा कत्था, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस पर। ठीक, चलिए ये यहीं पे था इसलिए। अब देखिए सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको पहला हर पॉइंट यहाँ पे देखिए बहुत सारे, इसको मैंने पूरे पेज को रंग के रखा हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दिए हैं मैंने अपनी तरफ से, जो कि कहीं ना कहीं आपके वन्यजीव विहार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बचेगा नहीं। ठीक है,
चलिए अब देखिए, सबसे पहले आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि यूपी में जो वन महोत्सव है दोस्तों 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। यूपी में वन महोत्सव का मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया इससे जस्ट ऊपर वाले पेज में कि कितने हैं, 11। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते थे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन, सबसे पुराना कौन सा है। सबसे पहले तो दोस्तों बना हमारा चंद्रप्रभा चंदौली। चंद्रप्रभा कहाँ पड़ता है, चंदौली जिले में पड़ता है, देख सकते हैं आप लोग ये वाला, ठीक, चंद्रप्रभा चंदौली। और दोस्तों ये इसकी डेट भी याद करनी है आपको, 1957 में ये जो है बना था। इसके बाद सबसे पुराना यानी कि सबसे पहला यही हो गया है ना, चंद्रप्रभा वाला। उसके बाद आता हमारा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अब जस्ट मैंने बताया था हस्तिनापुर। कौन सा, हस्तिनापुर, जो कि मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद इनकी जो है सीमा में पड़ता है। आगे देखते हैं। और सबसे छोटे की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे छोटा कौन सा है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, जो कि 1977 में बना। और महावीर स्वामी कहाँ पड़ता है, ललितपुर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 फैक्ट सीधे सीधे थे, अब लेकिन फिर से हम लोग शुरुआत से भी तो पढ़ेंगे ना। चलिए, और जो दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया था बांदा जिला में, बांदा चित्रकूट में रानीपुर जो है हमारा वन्यजीव विहार था पहले, वन्यजीव अभी भी है, लेकिन उसको टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दे दिया गया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यूपी का, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का याद रखना चौथा बन चुका है। ठीक है, यूपी का कौन सा बन गया है, यूपी का नंबर पे चौथा बन चुका है टाइगर रिजर्व। 3 मैंने पहले पढ़ा दिए थे, चौथा ये आ गया। ठीक, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। और इंडिया का जो रानीपुर है वो 53वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा, 53वां टाइगर रिजर्व है, पूरे भारत का 53 नंबर पे आता है। और यूपी में अगर देखें तो चौथे नंबर पर आता है। ये आपको बात याद रखनी है, हालांकि अभी आपको फिर से देखने को मिलेगा नीचे, लेकिन हम लोग एक बार सही से पढ़ लेते हैं। देखिए पहला आता है दोस्तों आपके सामने, केवल इतना देखना है। ठीक, तो मैंने बता दें सबसे बड़ा छोटा। और अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे केवल हाल वही चीज़ें दिखाई दें जो हम लोग देखना चाहते हैं। चंबल वन्यजीव विहार इटावा और आगरा के बीच में आता है। करतनिया घाट अभी मैंने मैप में दिखाया था, 1975 में दोस्तों बना, याद रखना। करतनिया घाट कई जगह आपको 1975 भी दिखाई देगा, कई जगह 1976 भी दिखाई देगा, लेकिन आयोग ने एक बार आंसर क्या माना था, 1975। ठीक है, तो आप भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है करतनिया घाट जो है बहराइच में पड़ता है, कब बना, तो आप आंसर लगाएंगे 1975। जब ऑप्शन में 1976 और 75 दोनों हो, ऑप्शन में ना हो 1975 हो तो 75 मार देना, ऑप्शन में अगर 1976 दे रखा हो तो 1976 मार देना। ठीक है, चलिए, तो ये बहराइच में पड़ता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ, यूपी का चौथा है ये टाइगर रिजर्व, और जो है इंडिया का 53वां है। 1977 में बना, बांदा और चित्रकूट में पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सबसे छोटा है, 1977 में बना, ललितपुर में पाया जाता है। चंद्रप्रभा चंदौली, तो ये चंद्रप्रभा चंदौली सबसे पुराना है। किशनपुर लखीमपुर खीरी, कन्हैया जी क्या खाया करते थे, खीरी तो खाया करते थे, मतलब दूध का बना हुआ उत्पाद है ना, तो यानी कि आगे देखिए, कैमूर अभी जस्ट हमने देखा था, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के बीच में पड़ता है। ठीक, याद रखना है। ठीक, आगे देखिए, वैसे मिर्ज़ा लोग थे वो, मिर्ज़ा लोग ऐसे मानो कि सोना वोना पहनते थे खूब, और एकदम मूड में रहते थे। कैसे, मिर्ज़ा लोग सोना पहनते थे, खूब मूड में रहते थे, यानी कैमूर कहाँ, मिर्ज़ापुर सोनभद्र। हस्तिनापुर जो कि सबसे बड़ा है, 1986 में बना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और गाजियाबाद इन जिलों के बीच में पड़ता है। सुहागी बरवा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कि याद रखिएगा, सुहागी बरवा, सुहागन से याद रखना है। सुहागन तो तभी होगी ना जब उसके महाराज होंगे, है ना। सुहागन कोई भी महिला कब होती है, जब उसके महाराज यानी कि पति होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सोहेलवा, सोहेलवा के बारे में बात करते हैं। देखो सोहेलवा याद रखना, सोहेलवा जो है ऐसे याद रखो, सोहेलवा से याद रखना सहेली। अब सहेली को ऐसे मान लो बस्ती से, कौन, सहेली को बस्ती से गुंडा उठा लेंगे, कैसे, बलपूर्वक। ठीक, गुंडा उठा लेंगे बलपूर्वक। ठीक, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं सहेली को बलराम उठा लेंगे बस्ती से। और कौन है बलराम, गुंडा है। कौन है बलराम, गुंडा है। एक बार और फिर से कह रहा हूँ, बलराम कौन है, गुंडा है। ठीक, चलिए माफ़ कीजिएगा। कछुआ, कछुआ को मैंने बताया वाराणसी। ठीक, याद रखना है, यहाँ कछुआ जो कहाँ पड़ता है, वाराणसी में। अब कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने क्या है कई बार लिख दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये जो है डायरेक्टली आपको एग्जाम को देखने को मिलेंगे, और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि भालू पुनर्वास केंद्र कहाँ है, मथुरा बताएंगे। हाथी पुनर्वास केंद्र चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में पड़ता है, ये आपको याद रखना है, हाथी और भालू। ठीक, आगे देखिए, इधर साइड भी होंगी कुछ चीज़ें। ठीक, अब इधर आते हैं। देश का पहला डॉल्फिन सूचना सेंटर कहाँ भैया, ये भी चंबल क्षेत्र में ही पड़ता है, हाथी वाला भी हमारा चंबल क्षेत्र में ही पड़ता है।
अगर हम लोग बात करते हैं प्राणी उद्यान के बारे में तो केवल 3 प्राणी उद्यान हैं उत्तर प्रदेश में, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, एक कौन सा देखिए, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ये दोस्तों देखो 1921 में बना और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, ये लखनऊ में पड़ता है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पड़ता है, लखनऊ में पड़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों याद रखना, जो कानपुर वाला है इसको हम लोग अब तो कानपुर प्राणी उद्यान बोलते हैं, इससे पहले एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान बोला करते थे, है ना। तो याद करके जो है कभी कभार एलन फॉरेस्ट करके पूछ ले तब भी आप समझना वो कानपुर वाले की ही बात कर रहा है। ये तो 1921 में बना, ये दोस्तों 1974 बना। इसके साथ साथ ये पड़ता है कानपुर में, कानपुर तो कानपुर में ही पड़ेगा। नवाब वाजिद अली जो है केवल आपको याद रखना लखनऊ में पड़ता है। शहीद अशफाक उल्ला खां जो है हमारा गोरखपुर में पड़ता है और दोस्तों ये निर्माणाधीन है, ये बन रहा है। एक इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि एक लखनऊ वाले को और कानपुर वाले को, लखनऊ वाले में और कानपुर वाले में हो क्या रहा है दोस्तों, तितली पार्क स्थापित किया जाएगा। किसमें, तो सीधा सीधा पूछा जाएगा किसमें, कौन से 2 उद्यानों में, मतलब पक्षी उद्यानों में कि सॉरी प्राणी उद्यानों में तितली पार्क स्थापित करा जाएगा। तो तितली पार्क स्थापित करा जाएगा लखनऊ और कानपुर में, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए अब देखिए ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शहीद अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर 121 एकड़ क्षेत्र में गोरखपुर में निर्माण हेतु प्रस्तावित है। ठीक, ये जो है बनेगा दोस्तों कौन सा, सीधा सीधा आपको नाम याद रखना है क्या, कि शहीद अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर कहाँ बनने वाला है, गोरखपुर में प्रस्तावित है। अभी ये वाला जो है निर्माणाधीन है जो गोरखपुर में चल रहा है। चलिए ठीक, आगे चलिए दोस्तों देखते हैं मयूर संरक्षण केंद्र। देखिए मयूर संरक्षण केंद्र दोस्तों कहाँ पड़ता है, मयूर संरक्षण केंद्र पड़ता है हमारा मथुरा में, और गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में। ये आपको याद रखना, करंट अफेयर्स में भी आपने पढ़ा होगा। मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में पड़ता है, गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पड़ता है, महाराजगंज में। आगे देखिए भारत का पहला रात्रि वन्यजीव यानी कि नाइट होता ना, नाइट सफारी, तो ये कौन सी नाइट सफारी, ये हमारी ग्रेटर नोएडा में है, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक, और देखिए चलिए ठीक है, तो ये दोस्तों कहाँ पड़ता है हमारा, ग्रेटर नोएडा में। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं। अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान यानी जिसको हम लोग नेशनल पार्क बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में केवल केवल एक है, वो कौन सा है, दुधवा। कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा लखीमपुर खीरी में पड़ता है, और दोस्तों ये बना कब था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बना था हमारा कब, 1977 को। और ये टाइगर रिजर्व, बाद में इसको टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दर्जा दे दिया गया, जहाँ पे जो है टाइगर रहने लगे 1987-88 में। ये वर्ष याद रखना है, 1987-88 में दुधवा जो है क्या बना, टाइगर रिजर्व। और बना वैसे बन के कब तैयार हो गया था, लखीमपुर खीरी में 1977 को। अब देखिए आगे दुधवा टाइगर रिजर्व जो है, अब ये देखिए टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो वो कितने हैं दोस्तों, 4। इससे पहले 3 मैंने पढ़ाए थे, लेकिन चौथा भी हमारा रानीपुर आ चुका है इसमें अपडेट होके, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों आपका, ये टाइगर रिजर्व कब बना, 1987-88 मैंने बताया है आपको, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में ही पड़ता है, 2014 में बना, सबसे लेटेस्ट अभी मान के चलते हैं। उससे पहले कौन सा था हमारा, पीलीभीत ही था। अब तो हमारा सबसे लेटेस्ट कौन सा हो चुका है, रानीपुर। कौन सा हो चुका है, रानीपुर। तो दोस्तों रानीपुर जो है यूपी का चौथा, अभी जस्ट मैंने ऊपर भी बताया था, और इंडिया का 53वां टाइगर रिजर्व है, और ये चित्रकूट बांदा जिले में पड़ता है। चित्रकूट और बांदा के बॉर्डर पे मान लो। अमनगढ़ है जो दोस्तों हमारा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये 2012 में बना, कब बना, 2012-13 में, और ये बिजनौर जिले में पड़ता है। और इसको याद रखना है कार्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा माना जाता है। अमनगढ़ को जो है कार्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए और भी कुछ पॉइंट है, उसके बाद जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं क्या हमने इसमें पेज में 2 पेज में पढ़ा, क्या वो क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, या मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो आपको और याद रखना, उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व कब आया दोस्तों, 2009 में। जो तराई हाथी रिजर्व कब आया दोस्तों, ये योजना कब आई, 2022 में। अब देखिए 3 फरवरी 1975 को, 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का क्या किया गया, गठन किया गया। क्या किया गया, गठन। 13 जुलाई 1982 को उक्त बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया। ठीक, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों देखिए क्या, कि भैया उत्तर प्रदेश का वन विभाग का गठन, उत्तर प्रदेश के वन विभाग का गठन 1855 में किया गया था। ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी में जो वन विभाग का गठन था 1855 ईस्वी में किया गया था।
ठीक, तो ये सारे सारा आपका नॉलेज थी। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या वो क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं देखिए आप देख सकते हैं इधर साइड किसी न किसी एग्जाम में, यूपी के हर एग्जाम में आए हुए हैं इधर साइड, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में, तो मैंने बताया था 1976 और 75 ऑप्शन मिले तो 1975 लगा सकते हैं, तो करतनिया घाट बहराइच में। चंद्रप्रभा दोस्तों कहाँ पड़ता है, चंदौली में, बता चुका हूँ मैं। विजय सागर कहाँ है, विजय सागर महोबा में है, हमने पश्चिम बिहार में पढ़ा था विजय सागर। ठीक, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कॉर्बेट का हिस्सा है, जस्ट मैंने अभी जस्ट बताया है आपको, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं देखिए कॉर्बेट का हिस्सा है, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, मैंने बताया था कॉर्बेट का हिस्सा है। ठीक, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है, मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में, बताया चुका हूँ मैं ऊपर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया, लखीमपुर खीरी में। ठीक, वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ये ऑप्शन का अकॉर्डिंग होगा कालेसर। ठीक, कालेसर आपको कमेंट में बताना है कालेसर हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में है। चलिए आगे देखिए, गिद्ध संरक्षण केंद्र अभी बताया था मैंने महाराज में। शेखा झील जो सबसे छोटा पक्षी विहार है 2016 में बनके तैयार हुआ, ये अलीगढ़ में पड़ता है। ठीक, आगे देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है, 9.23% है। ठीक, ये आपको याद रखना है। वन महोत्सव, ये मैंने पहली लाइन में बताया था, वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। वन महोत्सव का आरंभ कब से हुआ है, जुलाई 1952 से, ये भी बात मैंने बताई थी पहले, इससे पहली वाली वीडियो में। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, जनपद जो है उन्नाव, उसमें। बब्बर शेर सफारी जिसको हम लोग लॉयन सफारी कहते हैं, लॉयन सफारी कहाँ मिलती है, इटावा में, बता चुका हूँ। ठीक, आगे देखिए, सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद कौन सा है, सोनभद्र, सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं 35.29, ये बात आपको याद रखनी है, 35.29% क्या पाए जाते हैं हमारे वन, जबकि एक सही एटमॉस्फेयर के लिए मतलब जो है 33% होने चाहिए कम से कम, तो इससे भी ज़्यादा देखो ये है, इसलिए जो है इसका सोनभद्र का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है वन के लिए। ठीक, बहुत ज़्यादा उधर जंगल पाए जाते हैं। सुरहाताल पक्षी विहार, इसी को दोस्तों हम लोग जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं। सोरहाताल पक्षी विहार को जयप्रकाश नारायण भी पक्षी विहार कहते हैं, और ये जो है हमारा बलिया में पड़ता है। बलिया के बारे में मैंने बताया था, पूर्वी जिला है यूपी का। और दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो रायबरेली जो है हमारा, समसपुर रायबरेली, ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही होगा, समसपुर रायबरेली में स्थित है। आगे देखिए, चंद्रप्रभा मैंने बताया था, चंद्रप्रभा चंदौली, एक ही चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और चंद्रप्रभा जो है हमारा 1957 बन के तैयार हुआ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये बात मैं बता चुका। देखो चंद्रप्रभा चंदौली के बारे में देखिए, यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था, कहाँ चला गया, ये देखिए 1957 बन के तैयार हुआ, ये देखिए यहाँ पे बताया था मैंने, चंद्रप्रभा चंदौली में पड़ता है, सबसे पुराना है। ठीक, ये बात हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। आगे देखिए कि इधर क्या दे रखा है उसने, उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है, उत्तर प्रदेश में कौन था, चंद्रप्रभा चंदौली वाला। ठीक, चलिए मतलब ऐसा है ना, ऑप्शन का अकॉर्डिंग हुआ होगा ना ये। उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया गया, तो देखिए दोस्तों जो वन निगम था हमारा 25 नवंबर 1974 को आया, 25 नवंबर 1974 को आया, लेकिन जो अधिनियम आया था वो भी हमारा 1974 में आ गया था। तो अधिनियम पूछा जाए जब, या फिर ये पूछा जाए वन निगम वाला कब आया, तो हम लोग बताएंगे 25 नवंबर 1974 को। ठीक, आगे देखिए, बाघों के संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल जो है, मतलब कौन स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो बाघ के लिए मैंने दोस्तों बताया था, वैसे अमनगढ़ है, अमनगढ़ है, और ये देखिए कॉर्बेट का हिस्सा है, ये मैं बता चुका था। अमरगढ़ वैसे 2012 में बन के तैयार होता है, बिजनौर जिले में पड़ता है। अगला देखिए, और कितने वैसे हमने बताया 4 जो हमारे कैसे हैं टाइगर रिजर्व हैं, कौन से हैं, 4 हमारे टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से, एक तो अमरगढ़ हो गया 2012 में बना, एक दुधवा हो गया 1987-88 में बना, एक पीलीभीत हो गया दोस्तों हमारा 2014 में बना, और ये जो रानीपुर है यूपी का कौन सा है, यूपी का ये चौथे नंबर का है। इसके साथ साथ हमारे इंडिया का ये 53वें नंबर का है, 53 नंबर का टाइगर रिजर्व है रानीपुर, और रानीपुर 2022-23 में बन के तैयार हुआ, और ये वर्तमान में चित्रकूट में पड़ता है दोस्तों, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो चित्रकूट बांदा के आसपास में ये पड़ता है। ठीक, तो ये थे आज की वीडियो जिसमें हमने वन्यजीव बिहार पढ़े, और कुछ भी और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि कहीं ना कहीं से ये पूछे गए, जो मैंने हाईलाइट करके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बाकी हम लोग दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में यूपी स्पेशल साथ, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।